हेलो। हाँ भाभी नमस्ते। और क्या कर रही थी? अच्छा, अरे हो गई काम से फ्री? अरे वाह। अरे भाभी आपका काम बढ़िया है, आप मिलजुल कर तो भी लेती हो देवरानी जेठानी। अरे हमारी तो बड़ी करवा रही है। अरे भाभी खुद काम करने बैठती है ना किचन में तो मुझे 17 आवाज़ लगा देती है, छोटी छोटी छोटी। और मैं करूँ तब कोई नहीं आएगा। सास बहू बस चुगली में लगी रहती हैं, पता है, काम भी मैं करूँ चुगली भी ये मेरी करती हैं। अरे मेरा बहुत खून जलता है। हाँ, और अगर मैं कुछ कह दूं कभी कभी तो पता है सास बहू का मुंह तौला सा हो जाता है। हाँ, अरे भाभी बहुत दिमाग खराब रहता है मेरा। अरे मैं किसी से कुछ नहीं कहती। अरे बुढ़िया बुढ़िया तो कुछ भी नहीं कहती। हाँ, बगल में और बिठा लेती है, मुझसे यूँ कहती है अरे वो बहुत पहले की आई है, उसने बहुत काम करे हैं। हाँ, भारी कमाई करी होंगी। भाभी पता है मेरे यहाँ एक दिन चंदिया नहीं डाली, दोनों टाइम खाना मैं बनाऊं, दोनों टाइम काम मैं करूं, और जब कभी काम आ जाए तो बीमारी का बहाना करके रख लेती है। हाँ, अरे बुढ़िया भी कहती है अरे उसकी तबीयत खराब है, आराम करने दे, देखूंगी थोड़े दिन बाद, रुक जाओ। अरे भाभी मैं किसी से कुछ नहीं कहती। चलो ठीक है भाभी, रखती हूँ। देखूं पड़ा होगा मेरे लिए काम। अरे मैं कहाँ आराम करने वाली भाभी, आराम तो वो करेंगी महारानी। ठीक है भाभी चलो। हैं ठीक है, नमस्ते भाभी। मैं काहे को आराम कर लूंगी, आराम तो वो करेगी महारानी। एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी हो गई, अब उसके जीवन के दुख सुनिए आप। ऐसा चक्कर चलाया मेरी सास ने, ऐसा चक्कर चलाया मेरी सास ने, मेरी सारी डिग्री धरी रह गई, मेरी सारी डिग्री धरी रह गई। पापा ने पढ़ाया लिखाया मुझे, सोचा बेटी हमारी ये अफसर बने। चौका बर्तन कराया मेरी सास ने, चौका बर्तन कराया मेरी सास ने, मेरी सारी डिग्री धरी रह गई। ऐसा चक्कर चलाया मेरी सास ने, मेरी सारी डिग्री धरी रह गई। सोचा पढ़ लिख के मैडम बनूंगी कभी, मेरे पीछे भी दौड़ेंगे नौकर कभी। मुझे नौकर बनाया मेरी सास ने, मुझे नौकर बनाया मेरी सास ने, मेरी मैडम की ख्वाहिश धरी रह गई। ऐसा चक्कर चलाया मेरी सास ने, मेरी सारी डिग्री धरी रह गई। हाँ मम्मी हम बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसी है? अरे नहीं नहीं मम्मी, इतने अच्छे लोग हैं और सास तो मेरी टचवुड इतनी अच्छी हैं कि इन्होंने मायके की कमी हमको महसूस नहीं होने दी। 1 साल होने वाला हो रहा है शादी को, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मेरी मम्मी जी आपको याद ना करती हूँ। कभी कहेंगी तुम्हारी मम्मी ने ये नहीं किया, कभी कहेंगी तुम्हारी मम्मी ने ये नहीं सिखाया, कभी कहेंगी तुम्हारी मम्मी ने ये सामान नहीं भिजवाया। मतलब किसी न किसी बहाने से वो आपको याद ही कर लेती है रोज का रोज। अरे ये इनका तो बहुत ही अच्छा नेचर है। मम्मी जी चाहे सही कहें चाहे गलत कहें, ये कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, बहुत संस्कारी, इनको देख के हमें समझ में आए कि संस्कार क्या होते हैं। अच्छा नहीं, मेरी सास की सबसे अच्छी बात यह है कि हमसे चाहे कोई भी गलती हो जाए हमसे डायरेक्टली नहीं कहती है, कुछ भी नहीं कहती है। जैसे आपका नेचर था, हमसे खाना गलत बन गया, कहीं नमक कम हो गया, कोई काम गलत हो गया, आप चिल्ला देती थी मेरे ऊपर, डांट देती थी हमको, है ना। लेकिन सास हमारी ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं। पूरे घर में बखेड़ा खड़ा हो जाए, पूरे घर में इशू बन जाए, लेकिन हमसे कुछ नहीं कहती डायरेक्टली। कल क्या हुआ, कल खाने में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया होगा, हमें तो सही लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड मतलब इनको पता था, पापा जी को पता था, भैया को पता था, इवन नंद मेरी जो यहाँ नहीं रहती उन तक को पता था, और मेड तक को पता था। लेकिन हमको मम्मी ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। सुबह हमसे मेड कह रही थी क्या दीदी खाना सही नहीं बना था कल, ये कह रहे थे हमसे, दीदी का फ़ोन आया बाहर से। तो मतलब हमें ये लगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोटे ही बड़ों का लिहाज करते हैं, बड़े भी छोटों का लिहाज करते हैं। इतना लिहाज मेरी सास मेरा करती है, बहुत अच्छी टचवुड, भगवान नजर न लगे। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मेरे करम फूट गए मम्मी जी। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मेरे करम फूट गए मम्मी जी। सास कहे वो पानी भर लो, पानी भर रही मम्मी जी। सास कहे वो पानी भर दो, पानी भर रही मम्मी जी। पैर फिसल गया दम से गिर गई, पैर फिसल गया दम से गिर गई, कमर टूट गई मम्मी जी। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मेरे करम फूट गए मम्मी जी। सास कहे वो सिर दबा दो, सिर दबा रही
हेलो। हेलो, और कविता जी क्या हाल है? बच्चे बच्चे कैसे हैं? अरे बहन, बच्चों को ना पूछ, ऐसा चीज चला रखा है बहुत ज्यादा। क्या हो गया कविता बाजी? अरे इस 1.5 फुट के ने सबसे ज्यादा दुखी कर रखा है। जो अभी हुआ है, घुटनों चलता है। अरे पूरी रात रोएगा, पूरी रात बहन, और पूरे दिन सोएगा। पूरी रात रोएगा, और जब सोएगा ना तो बड़े वाले का स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, फिर उसे स्कूल भेजूं, फिर इनका काम पे जाने का टाइम हो जाता है, फिर इन्हें काम पे भेजूं। अरे बहन पूरे दिन हैंग घूमती हूँ, दिमाग घूमता रहता है मेरा। और ये नहीं बड़ी जल्दी थी, दूसरा कर लो, दूसरा कर लो, कर लो। अब तुझे पता है, काम पे जाते ना ऐसे जाते जैसे जेब कतरा ना कोई बस में से उतर रहा हो। चुपचाप जूते उठा के फिर पता चल जाएगा से पे, पे, पा, 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 पा। पता नहीं कौन से सेंसर फिट है भैया इसके छोटे वाले में। अपने बाप का 1 मिनट में पता चल जाएगा जा रहा है, इनके पीछे पड़ जाएगा। फिर इसे बाइक पे घुमा कर लाएंगे, थोड़ी देर चीज भी दिलाकर लाएंगे, फिर पीछा छोड़ेगा। और अगर गली में उतर रहे हैं वो, अगर बाहर निकलना है, कहीं भी जा रहे हैं, इसे जरूर लेके जाओ। ये तो ऐसा बाय 1 गेट 1 फ्री हो गया अपने बाप के साथ। तुझे क्या बताऊं, मैं इन्हीं की जान को छुपता रहता है। इसने ऐसा दिमाग का चूरन कर रखा है, मैं तुझे क्या बताऊं। छोटे वाले ने 1.5 फुट का है अभी, सबकी जिंदगी खराब कर रखी है। भाई से गोद में चढ़ाए रखो, एक तो इसे हमेशा बाहर ले जाओ। पता नहीं ये क्या व्लॉगर बनेगा, ये वास्को टिकामा बनेगा, कौन सी खोज करने जा रही है ये घर के बाहर। बस बाहर का डुल्लो है, बाहर घुमा लो घर से जितना मर्जी। अरे बड़ी जिंदगी खराब करी है, मैं तो पैदा करके पछता रही हूँ भैया। इसको रखती हूँ, देख फिर पे कर रही है, कर रही हूँ तुझे कॉल अभी कर